खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से है, जहां हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम तिलपेवाड़ा पुलिया के पास विगत 19 मई की रात भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष पवन पारधी पर जानलेवा हमला हुआ था। पीड़ित ने भाजपा उपाध्यक्ष गुड्डू पारधी पर आरोप लगाया था। गुड्डू पारधी ने मीडिया के सामने अपनी सच्चाई बयान की है। उस समय पवन पारधी ने इस हमले के लिए प्रत्यक्ष रूप से भाजपा उपाध्यक्ष गुड्डू पारधी के भांजे तपेश रिनायत और अन्य 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही इस हमले का मास्टरमाइंड गुड्डू पारधी को बताया था। पवन पारधी ने ये भी बताया था कि गुड्डू पारधी उस पर रेत की गाड़ी पकड़वाने का शक करता था। इसी मामले को लेकर गुड्डू पारधी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि घटना की रात वे एक शादी समारोह में गए थे। मैं वापसी में ग्राम हट्टा में अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया था। उक्त मारपीट वाले मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल पार्टी ने पवन पारधी को मंडल अध्यक्ष से हटा दिया था और उनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। संभवतः इसी बात की जलन और क्षेत्र में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण पवन ने उन्हें हमला मामले में फंसाने की साजिश रची है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ कि मेरी जो पवन पारधी मीडिया में जो अपना इंटरव्यू दे रहा है कि गुड्डू पारधी ने तलवार से मारा और 50,000 रुपये मेरे छीना, गले की चैन खींचा और कान का कुंडल छीना, जिस वो फर्जी आरोप लगा रहा है। आज मैं इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। क्या घटनाक्रम था, कैसे आपको पता चला कि वो आपको आरोप लगा? मैं शादी गया था, उसी दिन वो लोग वहाँ थे। मैं दहेज लिखाया, खाना खाया और मैं सीधा नहरवानी होती हुई घर आ रहा था। तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल कम था। मेरे को समझ में आया कि पेट्रोल कम है तो हट्टा जाके पेट्रोल डलवा लूंगा। तो मैं हट्टा निकल गया। हट्टे में पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाया और वापस आया। उतने में मेरे को हनुमान मंदिर के पास में दिलीप और पिट्टू और विपुल भाई मेरे को पेट्रोल पंप में मिले। तो बोले कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने बोला मैं शादी से आ रहा हूँ। तो बोले कहाँ गए थे? तो मैंने पेट्रोल डलाने गया था, घर जा रहा हूँ। तो बोले हम लोग भी शादी से आ रहे हैं। इनने घटना मेरे को वहाँ पे बताया कि वहाँ तो झगड़ा हो गया है। लगभग कितने समय की बात है? मैं वहाँ पे 10 सवा 10 बजे पेट्रोल पंप में था। 10 बजे से। किसने बताया आपको झगड़ा? बिट्टू ने बताया और दिलीप ने बताया। क्या बताया? कि बोले वहाँ पे तो झगड़ा हो गया है, वहाँ तो गाड़ी गिरी हुई है, पहचान नहीं आया मगर पवन सामान दिखा। तो मैंने बोला ये लोग, मैंने तुम रुके नहीं गया? बोले झगड़ा हो रहा था, हम इसलिए वहाँ रुके नहीं, हम आ गए। इसका झगड़ा किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, ऐसी कुछ बात नहीं, ये जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो वो मामले में था ही नहीं। मेरे को तो इनने बताया। आपका नाम उस मामले में आ रहा है, ये आपको कब जानकारी लगी? मुझे जानकारी ये जब पता चला मेरे को कि मेरा नाम ये तलवार मारा और पैसे लूटा, जब मुझे पता चला। आप क्या काम करते हैं? मेरा काम है जेसीबी का। मैं किसानों की खेती बनाता हूँ, कुछ मिट्टी का काम करता हूँ और मेरा रॉयल्टी, मैं रेत घाट, यहाँ स्वीकृत घाट है केसा, रेत घाट चालू रहता है। जब रॉयल्टी कटती है तो मैं किसानों के यहाँ रेत डालता हूँ, रॉयल्टी वाली। और ये मेरे को जो रेत माफिया का दर्जा दे रहा है, ये मेरी इज्जत को जो उछाल रहा है, ये जो मेरे आरोप लगा रहा है, ये गलत है। कौन है ये, क्या नाम है इसका? ये पवन पारधी है। क्या है, कब पद है? ये भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष है और जी वर्तमान उप सरपंच है ग्राम पंचायत नौगांव। और आप यहाँ के निवासी हैं? जी। आप ये सारे जो रेट का जो आपने काम बताया, ये आपका क्या रीजन हो सकता है? मेरी लोकप्रियता बढ़ने लगी। ये मंडल का अध्यक्ष था, इसको हटाया गया, मेरे को मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसको वही राजनीति बेस पे जलन हुई और इस वजह से वो मेरे पीछे भिड़ा हुआ है और मेरी बदनाम कर रहा है। आज वो मीडिया में न्यूज़ चलाया है, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई और बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि नाक दिखाने लायक नहीं हूँ मैं। और मेरे को जो बेइज्जत किया है इसको ने न्यूज़ चला के, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगर इस बातों से मेरे को अटैक आ जाए या कुछ आ जाए, इसका जिम्मेदारी वही लेगा। उनके खिलाफ आपने एफआईआर कराई? आज कराऊंगा मैं। आज मैंने कल ही न्यूज़ सुना हो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ और आज जाऊंगा मैं। आज मैं आवेदन भी दूंगा
और उसकी कार्रवाई भी करूँगा। आपने किसी से जानकारी ली कि इस तरह का क्यों बयान दे रहा है, या कुछ आप गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, यहाँ पर गणमान्य नागरिक हैं, आपके लोग टच में होंगे, आपने किसी से पूछा कि आखिर वो मेरे खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहा है, फिर कोई चर्चा नहीं करता? नहीं, ये तो बालाहाट में इसने हॉस्पिटल में दिया है और गांव में आके बोल रहा है कि गुड्डू पारदी नहीं था। अच्छा, गुड्डू पारदी नहीं था। ये बात आपको किसने बताई? मेरे को गांव की जनता ने बताई। हालांकि मीडिया में जो बात उसने कही है जी कि आपने उसको मारा, पीटा, जी। तलवार दिखाई या जो भी चीज कही है, जी जी, वो कितना सत्य है? वो बिल्कुल असत्य है। वो कहीं से कहीं तक वो झूठ बोल रहा है। वो आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। मेरी इज्जत को वो, मैं भविष्य का सरपंच, मेरे को गांव की जनता उसके पास बोले होंगे कि भविष्य का सरपंच गुड्डू पारदी है। वो मेरे को डोमिनेट करने के लिए आज उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके कान के से बाली निकाल दी गई और चैन निकाला है। जब मैं वहाँ था ही नहीं, तो वो तो मेरे पे आरोप लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है। गांव की जनता भी बताएगी, और जो मैं जहाँ पे था पेट्रोल पंप में, जो वहाँ के चश्मदीद गवाह थे, वहाँ जो उसको देखते हुए आए हैं, वो भी बताएंगे। क्या कारण है कि वो पूरे गांव में से आप ही का नाम ले रहा है? जलन है उसको, जलन भी है। और जो बताया मैंने कि मेरे लोकप्रियता बढ़ गई है और उसको मंडल से हटाया गया और मेरे को उपाध्यक्ष बनाया गया, कुछ तो लोकप्रियता होगी मेरी। उसको जलन है कि इसको नीचे गिराओ, इसकी बदनामी करो और इसको बदनाम करके गिरा लो।